केंद्रीय मंत्री ने घेरा अपनी ही पार्टी को। राव इंद्रजीत बोले, हमें 10 साल बाद मिली अहमियत, अब संगठित होकर लानी है चौधर। हरियाणा में गुरुग्राम से मौजूदा सांसद और केंद्रीय सरकार में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को अपनी ही पार्टी बीजेपी को घेरने का काम किया। राव इंद्रजीत सिंह बोले, मेरे पास सारे हरियाणा से रिपोर्ट आ रही है। इस बार लोकसभा चुनावों में पूरे दक्षिणी हरियाणा में भिवानी से लेकर फरीदाबाद तक 14 से 15 सीटों पर हमें बढ़त मिली है। पहले कभी इतनी सीटों पर बीजेपी को बढ़त नहीं मिली थी। हमारी एक ताकत बनती आ रही है। शायद बीजेपी ने पहले हमें इतना महत्व नहीं दिया, लेकिन 10 साल के बाद आज हमें महत्व मिला है। गांव में एक कहावत है कि 12 साल में तो कूड़ी का भी नंबर आ जाता है। 10 साल तक हमने बीजेपी की सरकार बनाई, हम कूड़ी से भी गए गुजरे तो नहीं हैं। मतलब अब हो सकता है कि हमारा ही नंबर आ जाए। दरअसल राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी के बावल विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। राव इंद्रजीत सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बावल सीट पर कई दावेदार थे, लेकिन जो सर्वे में सबसे ऊपर था, पार्टी ने उसे टिकट दिया। डॉक्टर बनवारी लाल ने बावल में काम किया है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी एक कारण रही। अब पार्टी के फैसले के अनुरूप कैंडिडेट को जिताना है। राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा का जिक्र करते हुए कहा कि जिस हलके में 2019 में मुझे 70,000 से ज्यादा की लीड मिली, इस बार मात्र 22,000 रह गई। कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है। उन्होंने कहा कि ये गड़बड़ इस बार नहीं होनी चाहिए। बता दें कि 9 सितंबर को रेवाड़ी में भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव का नामांकन भरवाने के बाद राव इंद्रजीत सिंह ने सीएम पद पर दावा ठोका था। उनका कहना था कि यहाँ की जनता चाहती है कि मैं सीएम बनूं। अगर यहाँ की जनता ने भाजपा का साथ न दिया होता तो मनोहर लाल खट्टर 2 बार हरियाणा के सीएम न बन पाते। दरअसल रामपुरा हाउस यानी राव इंद्रजीत सिंह के परिवार का अहिरवाल बेल्ट की 11 सीटों पर दबदबा है। इनमें गुरुग्राम, रेवाड़ी, नूहू और महेंद्रगढ़ जिलों की अलग अलग विधानसभा सीटें शामिल। बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह के कहने पर इस बार बीजेपी ने उनकी बेटी आरती राव को अटेली, अनिल डहीना को कोसली, डॉक्टर कृष्ण कुमार को बावल, ओम प्रकाश यादव को नारनौल और बिमला चौधरी को पटौदी से टिकट दिए हैं। जबकि राव इंद्रजीत सिंह की पसंद के चलते भाजपा के पुराने नेता रेवाड़ी में लक्ष्मण सिंह यादव और गुरुग्राम में मुकेश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। याद दिला दें कि दशकों तक राव इंद्रजीत सिंह के परिवार की इस पूरे इलाके में मजबूत पकड़ रही है, लेकिन अब रामपुरा हाउस की पकड़ कमजोर होती आ रही है। इसकी एक झलक 4 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव ही नहीं, बल्कि पिछले विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिली थी। राव इंद्रजीत सिंह खुद इस बार लड़खड़ाते हुए लोकसभा चुनाव जीते, जबकि 2019 के चुनाव में रेवाड़ी सीट पर पूरा दम लगाने के बाद भी राव इंद्रजीत सिंह अपने समर्थक सुनील मूसेपुर को नहीं जिता पाए थे। तो राव इंद्रजीत सिंह की इस बात से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।